एक सुहानी सुबह फुरफुरी नगर में आसमान बहुत साफ और नीला था। हल्की हल्की हवा चल रही थी और सब लोग अपने काम में लगे थे। तभी अचानक आसमान में एक अजीब सा बादल दिखाई दिया। वो बादल हर कुछ सेकंड में अपना रंग बदल रहा था, कभी लाल, कभी नीला, कभी हरा। मोटू और पतलू उस रंगीन बादल को देखकर हैरान रह गए। मोटू को लगा कि ये कोई जादुई बादल है जो मिठाइयाँ बरसाएगा। वो खुशी खुशी उछलने लगा और लड्डू के बारे में सोचने लगा। पतलू को थोड़ा शक हुआ कि ये कोई साधारण बादल नहीं है। धीरे धीरे पूरा शहर उस बादल को देखने लगा। बच्चे खुश होकर ताली बजा रहे थे, लेकिन अचानक बादल से रंग बिरंगी बूंदें गिरने लगीं। उन बूंदों के गिरते ही चीज़ों का रंग बदलने लगा। पेड़ नीले हो गए, घर हरे हो गए और सड़क गुलाबी हो गई। शुरू में सबको ये मज़ेदार लगा, लेकिन थोड़ी देर बाद परेशानी शुरू हो गई। लोग अपने घर पहचान नहीं पा रहे थे, जानवर डर गए थे और बाजार में भी अफरा तफरी मच गई थी। मोटू भी परेशान हो गया क्योंकि उसकी पसंदीदा समोसे की दुकान अब पहचान में ही नहीं आ रही थी। पतलू ने ध्यान से बादल को देखा और सोचा कि इसका कारण जरूर कुछ खास है। वो मोटू के साथ शहर के बाहर की पहाड़ी पर गया, जहां से बादल सबसे साफ दिखाई दे रहा था। वहां पहुंचकर पतलू ने देखा कि बादल के अंदर एक छोटा सा मशीन जैसा कुछ चमक रहा है। पतलू को समझ में आ गया कि ये कोई जादुई बादल नहीं, बल्कि एक मशीन है जो रंग बदल रही है। शायद किसी वैज्ञानिक का प्रयोग गड़बड़ हो गया था। पतलू ने जल्दी से एक योजना बनाई। मोटू को पतलू ने एक पतंग दी और कहा कि उसे बहुत ऊंचा उड़ाना है। मोटू ने पूरी ताकत लगाकर पतंग उड़ाई। पतंग धीरे धीरे ऊपर गई और उस रंगीन बादल के पास पहुंच गई। पतलू ने पतंग के धागे में एक छोटा सा स्विच बांध दिया था। जैसे ही पतंग बादल के पास पहुंची, पतलू ने धागा खींचा और स्विच दब गया। अचानक बादल की चमक बंद हो गई और वो धीरे धीरे सफेद हो गया। रंग बिरंगी बारिश भी रुक गई। कुछ ही देर में सब चीजें अपने असली रंग में वापस आने लगी। पेड़ फिर से हरे हो गए, घर अपने पुराने रंग में लौट आए और सड़क भी सामान्य हो गई। पूरे शहर में खुशी की लहर दौड़ गई। मोटू बहुत खुश हुआ और सबसे पहले अपनी समोसे की दुकान ढूंढने भागा। उसे दुकान मिल गई और वो खुशी खुशी खाने लगा। पतलू मुस्कुरा रहा था क्योंकि उसकी समझदारी से बड़ी समस्या हल हो गई थी। फुरफुरी नगर के लोग मोटू और पतलू की तारीफ करने लगे। सभी ने राहत की सांस ली और फिर से अपनी सामान्य जिंदगी में लौट आए।